जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर का कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण की इस बैठक में परम पूज्य गुरुजन हमें आत्मिक भावनाओं श्री भक्ति प्रकाश जी से उसके अध्ययन के लिए लाते हैं और अनंत 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 कृपा बरसाते हैं। डेफिनेटली अनंत कृपा बरसाते हैं। उनके सदा 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 चिर्रेनी चिर्रेनी। हम हैं सुख भावना पर। पेज है 185। ये सभी सत्संग इस समय जो हो रहे हैं, विशेषकर ये जो हमारे बाहर की जो परिस्थिति है, जिसका कारण हमारा मन है, ऐसे बोलते हैं संतगण, तो उसको उसमें सुधार लाने के लिए है। और हम अपने मन को जितना जितना शुद्ध, जितना जितना अपने आत्मा के साथ एक करेंगे और एक करके उनके गुणों को प्रैक्टिस में लाएंगे, हम देखेंगे कि हमारी बाहर की परिस्थिति बहुत शांत, सुखद, आनंदमय, जैसी जैसी हमारे अंदर जो हम हैं वैसी वैसी बाहर भी प्रकटने आरंभ हो जाएगी। सो हम लेते हैं और हमारा जप यज्ञ भी इसीलिए चल रहा है, ताकि हमें जो भीतर हमारी आत्मा है, उसके पास जो बल है, उसके पास जो शक्ति है, वहाँ हम वो शक्ति लेके हम न केवल स्वयं को बलशाली करें, बल्कि दूसरों को भी करें, दूसरों में भी ये तरंगे जाएं। जो भी हम बाहर चेंज चाहते हैं, वो सबसे पहले हमें अपने अंदर करना है। यही यही हमारे गुरुजनों की यही मेन साधना है और यही मेन शिक्षा है। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। दोहा नंबर 5। अमृत पद को पाए कर अमृत रस का स्वाद, चखले मेरे आप तू सम हो रहित विषाद, शांत भाव समता करी तुझ में रही समाए, तेरी सुचारू चेतना रही सुधा बरसाए, अमृत पद को पाए कर अमृत रस का स्वाद, चखले मेरे आप तू सम हो रहित विषाद, शांत भाव समता खरी तुझ में रही समाए, तेरी सुचारू चेतना
रही सुधा बरसाए। अमृत पद को पाकर कल महाराज ने हमें आदेश दे दिया कि तू मेरे निज रूप, हाँ, यहाँ यहाँ हमें खोल दिया द्वार कि ये मेरा ही निज रूप है। अरे मेरे निज रूप, अरे अरे जो मैं हूँ वो यहाँ खोल दिया उन्होंने। और फिर वो अब कह रहे हैं कि अमृत पद को पाए कर अमृत रस का स्वाद चखले मेरे आप तू सम हो रहित विषाद। हाँ, विषाद, विषाद छाया हुआ है ना हर जगह, विषाद, डिप्रेशन, उदासी, दुख, ये छाया हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं महाराज? महाराज बोल रहे हैं कि अरे छोड़िए विषाद, छोड़िए डिप्रेशन, छोड़िए दुख, छोड़िए जितनी भी वेदनाएं हो रही है, छोड़ इसे। हाँ, छोड़ दे और चख ले। क्या चखे? जो अमृत है अंदर, हाँ, जो भरा पड़ा है अमृत अंदर, उसको चख ले। ना केवल उसको कैसे चखेंगे, ऐसे कैसे चखेंगे? हाँ, आप कहेंगे अनुपमा आज हमने मैंगो जूस बनाया है, आओ आओ चखो, खा, इकट्ठे 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 पीते हैं हाँ, मैंगो शेक। तो अनुपमा तो नहीं चख सकती है ना, अनुपमा को मैंगो शेक चखने के लिए पास आना पड़ेगा, घर आना पड़ेगा, और फिर घर आके फिर चखना पड़ेगा, है ना, तभी तभी चखा जा सकता है, ऐसे तो नहीं चखा जा सकता। तो इसी तरह से अगर उसको चखना है, उस तक जाना है, दूर से नहीं मिलने वाला दूर से तो हमें कभी कभी मिलता है ना अनुपमा, कभी कभी बड़ा आनंद आता है, कभी कभी बड़ा ऐसे आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो आज तो बड़ा ही अच्छा रहा, आज पता नहीं क्या हो गया, है ना, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। तो क्या हो रहा था, वो छिट्टे पड़ रहे होते हैं, छिट्टे पड़ रहे होते हैं। वो हर समय का काम नहीं है, हर समय के काम के लिए तो वहां जाना जरूरी है ना, वहां जाना जरूरी है। तभी महाराज क्या कह रहे? अमृत पद को पाए कर, उस पद को पाकर फिर अमृत रस का स्वाद, फिर जब वो पाएगा अमृत पद, फिर उसके स्वाद चख उस रस को। हाँ, और फिर चख ले मेरे आप तू, अब तू चख ले, बार बार कह रहे हैं चख उसे, और क्या हो जा, उदासी, डिप्रेशन, दुख से बिल्कुल दूर। क्या क्या प्रसाद है आज का। तभी आपने नोटिस किया होगा कि दोबारा से दोनों पंक्तियां पढ़ाई, ना कि लास्ट वाली समापन के लिए महाराज भी आनंद ले रहे हैं बहुत। फिर शांत भाव समता खरी तुझ में रही समाए, तुझ में शांत भावना है, तू शांति है, तेरे अंदर ही है सब कुछ, शांत, बाहर नहीं है जाना। ओ आते हैं ना कई भजन, मुझे कहीं ले चलो जहां तेरा, ऐसे ऐसे आते हैं भजन वो कहीं और नहीं जाना, वो अंदर है, अंदर अंदर यहाँ जाना है। जो हम बाहर पूछ रहे होते हैं प्रभु से, मुझे कहीं और ले चलो, वो कहते हैं हाँ चलो अंदर अंदर जाना है, अंदर ले चलो। और अंदर अंदर यहाँ पर है सब, यहाँ अनंत शांत भावना है, महाराज कह रहे हैं। और समता खरी, 2 बार शब्द यूज कर रहे हैं, समता। पहले पैराग्राफ में भी हो, सम हो रहित विषाद, सम हो जा। हाँ, इतना दुख जो छाया हुआ है, सम आ जा, शांत हो जा। और फिर उसको, जो इतना दुख आया हुआ है, डिप्रेशन आया हुआ है, वहां पे क्या कह रहे हैं, विषाद डिप्रेशन है, विषाद को इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। और फिर शांत भावना समता खरी, शांत हो जा। हाँ, तू तो सम है, समता में रहता है। तुझ में रही समाए तेरी सुचारू चेतना, अब आई असली बात, तेरी सुचारू चेतना रही सुधा बरसाए। ये चेतना ही है, जब चेतना जगती है तभी अमृत बरसता है, तभी अज्ञानता और अपने जितने भी पर्दे, ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए
जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो पाप ताप का नाश। जब चेतना जगती है तब तब सब अज्ञान मिटता है, और जब अज्ञान मिटता है तब आनंद बरसता है, सुख बरसता है, शांति बरसती है। ये दुखी किसके कारण है? केवल अज्ञान के कारण, केवल अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण इधर दृष्टि है, अज्ञान के कारण माया की तरफ दृष्टि है, पर अगर ज्ञान है तो तो बहुत, तो आनंद भी है, शांति भी है। तो महाराज कह रहे हैं तेरी सुचारू चेतना, हाँ ये जो चेतना है ये ही क्या कर रही है? ये सुधा बरसाती जा रही है। पर कैसे, कहाँ है, कैसे जाएं इस चेतना पर, है ना? राम नाम से, राम नाम से, राम नाम। जितने भी संशय, जितने भी ब्लॉकेजेस, जितने भी रोड ब्लॉक्स, जितनी भी बाधाएं होते हैं, अपने आप करते हैं साफ, अपने आप करते हैं। किसी को करना नहीं, हमें तो कहना भी नहीं पड़ता, कहना भी नहीं पड़ता, बिल्कुल कहना नहीं पड़ता। इतने इतने इतना शक्तिशाली मंत्र है राम, इतना शक्ति। पर हाँ, मंत्र अमृतवाणी जी में आता है विधि से लेकर नाम, ये शब्द बहुत जरूरी है। विधि से लेकर नाम, किस तरह से वह नाम लें, विधि से लेकर नाम, विधि से लेकर नाम। हाँ, एक तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तोते की तरह रट सकते हैं, ऐसे नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा, जरूर मिलता है। पर एक है जैसे स्वामी जी महाराज की साधना है, वैसे लेकर, वैसे नाम लेकर जपें तो चेतना जगती है। जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति अपने आप आ जाती, सर्व आनंद, हर तरह का आनंद, पाप ताप का नाश है। सो बहुत सुंदर है आज का, तो बहुत ही मुझे महाराज को भी इतना इंजॉय कर रही है वाला, आई गेस तभी रिपीट किया। और या सब कुछ अंदर है, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, कहीं और नहीं, यही है। गुरु चरणी में पढ़े हैं ना हम, गुरु चरणी में है हम सब, अपने आप को कहते हैं ना गुरु चरणों में, गुरु चरणी में, गुरु चरणी में। वो वही वही बता रहे हैं, वो गुरु चरणी का ही प्रसाद है कि हमें वो कह रहे हैं अंदर 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 है सब कुछ, यहाँ जाओ, जाना ही पड़ेगा। अपने आप नहीं होने वाला, कुछ करना ही पड़ेगा। करेंगे तो जो जो कहा है मिलेगा, जो रस कह रहे हैं वो मिलेगा, जो समता कह रहे हैं वो मिलेगा, जो सर्व आनंद कह रहे हैं वो मिलेगा, अनंत सुख है वो मिलेगा, सब मिलेगा। कहाँ पर? विद इन मी, अंदर, ये चीज यहाँ पर है। सो चले, फिर चले जहाँ जाने को कह रहे हैं और जहाँ स्वयं इतना आनंद ले रहे हैं, तो हम चलते हैं भीतर, चलते हैं भीतर। बहुत सुंदर आया। बाहर जैसी भी परिस्थिति है, अगर हम इन आत्मिक भावनाओं में रहकर प्रैक्टिस करते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम अपने आप को सम्मान दे रहे हैं, हम आत्मसम्मान दे रहे हैं अपने आप को। अगर हम इन आत्मिक भावनाओं में रहते हैं और इनको प्रैक्टिस में लाने का अभ्यास करते हैं, दैट मीन्स वी आर गिविंग आवरसेल्व्स रिस्पेक्ट। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैं जो हूँ वो बाहर जितनी भी परिस्थिति है उससे मैं अपने आप को आदर देती हूँ। मैं जो हूँ मैं उसी में रहूं। अब कहेंगे ये आसान नहीं है। यस, कुछ भी आसान नहीं है।
राम नाम लेना भी आसान नहीं है, ऐसी सोच रखना भी आसान नहीं है, पर हमारे पास स्वामी जी महाराज का बहुत सुंदर सा आशीर्वाद है। वे कहते हैं अभ्यास, निरंतर अभ्यास। उन्होंने दिया है हमारे को। अगर अगर हमें कोई भी चीज चुनौतीपूर्ण लगती है, चैलेंजिंग लगती है, एक ही काम, संकल्प लीजिए और अभ्यास कीजिए अपने आप को वैसा बनाने के लिए, ऐसा बनाने। अब ये है अपने आप को आदर देना, ये है रियल सेंस में कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं बाहर, पर मैंने अपने आप को आदर दिया है कि मैं जैसी हूँ, जो मैं, महाराज मुझे बता रहे हैं कि अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं उसी में स्थित रह सकती हूँ। अपने आप को अपने रियल सेल्फ में रखना इज द ट्रू सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप को आदर देना है। जो मैं हूं, ओ मेरे निज रूप तू, ये बोले ना, मेरा निज रूप। तो जो मेरा निज रूप है, अगर मैं उसमें रहती हूँ तो मतलब ये मेरा, मैं अपने आत्म सम्मान में रहती हूँ, मैं अपनी आत्मा को सम्मानित कर रही हूँ, मैं अपने आत्मा को सम्मान दे रही हूँ। हाँ, तो अगर वह सुख स्वरूप है और बाहर सब तहस नहस है और मैं अपने आत्मा के सुख स्वरूप में रहती हूँ, ये बात है। हाँ, ये हर को नहीं समझ आ सकता। डेफिनेटली। ये हर के चीज नहीं हर की चीज नहीं है। तभी आपने देखा होगा ये भक्ति प्रकाश जी के बीच में है। हाँ, ये हर के लिए नहीं है, डेफिनेटली हर के लिए नहीं है। आत्मा के बारे में सुनना, आत्मा में स्थित रहना, ये हर चीज हर के लिए नहीं है, बट इट्स ओके। राम नाम है, सब कुछ बढ़िया है। राम नाम से शक्ति मांगिए अपने आप। जब गुरुदेव इस जगह लेके आना चाहेंगे, लेके आएंगे। लेके आएंगे। चलिए हम चलते हैं, जिनको कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। महाराज का बहुत सुंदर ध्यान का एक प्रवचन है, जिसमें वे आरंभ करते हैं, भूल जाइए, भूल जाइए आप स्त्री हैं, भूल जाइए आप पुरुष हैं, भूल जाइए आप माँ हैं, पत्नी हैं, पुत्री हैं, भूल जाइए आप पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, भूल जाइए। भूल जाइए आप डॉक्टर हैं, नेता हैं, टीचर हैं, गृहिणी हैं, भूल जाइए आप बिजनेसमैन हैं, लीडर हैं, चेयरमैन हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बेरोजगार हैं, भूल जाइए, भूल जाइए। ये सब देह के साथ हैं जुड़े। आज हम भूल जाएं और अंदर चलें।
बहुत तूफान मचा हुआ है। कभी कोई विचार उठ रहा है, कभी कोई विचार उठ रहा है। यहाँ से भी चलते जाएं आगे। ये भी कभी कुछ है, कभी कोई रंग लेता है, कभी कोई रंग लेता है। आगे जाते जाएं। फेफड़े, हृदय, पेट, नाड़ियाँ, यहाँ से भी आगे बढ़ते जाएं। ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये कैसा है, ये कैसा है। बुद्धि, यहाँ से भी आगे बढ़ते जाएं। मैं, अहम, आई एम राइट, मुझे ऐसा कर दिया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरी चीज है ये मेरा सब कुछ है, मेरे ये मेरे वो। यहाँ से भी आगे चले जाएं। अनंत प्रकाश, ज्योति, अनंत प्रकाश। परम पवित्र, परम शांतमय, परम आनंदमय, परम ज्ञानमय, सर्वशक्तिमान, सदा रहने वाला, जहाँ कोई नकारात्मकता आ ही नहीं सकती, जहाँ कोई लेश मात्र का विकार नहीं आ सकता, जहाँ दुख, वेदना, इन सब का कोई स्थान है ही नहीं, पता ही नहीं ये क्या है। जहाँ केवल प्रेम, आनंद, जिसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, ना मार सकता है, न जला सकता है, न खत्म कर सकता है, खत्म ही नहीं होता, सदा रहने वाली। ये है हम, हमारा सत्य स्वरूप। जिस पर कोई धब्बा नहीं लगा सकता।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।